अब आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट वन पॉइंट, एक्सरसाइज। हमने पेशेंट को मॉडरेट एक्सरसाइज पे डालना होगा। अब पेशेंट आइदर प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है या हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंसिव पेशेंट है, और हम समझते हैं कि ये पेशेंट कवर हो जाएगा विद नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज। तो हम फर्स्ट पॉइंट उसके साथ क्या करेंगे, उसका जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं है, हम उसको एक्सरसाइज की तरफ जो है वो रुझान देंगे कि आप एक्सरसाइज रूटीनली स्टार्ट करो। एक्सरसाइज मीन्स मॉडरेट एक्सरसाइज, न कि हैवी एक्सरसाइज, न कि वेरी लिटिल एक्सरसाइज। एक पेशेंट कहता है कि मैं रोजाना जो है 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ, दिस इज एक्सरसाइज? नो, दिस इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो होगा, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज हमें चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। वो एक्सरसाइज हमें चाहिए जिसके साथ हार्ट रेट इंक्रीज हो लिटिल बिट। वो एक्सरसाइज हमें चाहिए जो हार्ट की कंट्रक्टिलिटी लिटिल बिट इंक्रीज हो जाए। हमने मॉडरेट, हाँ, सिवियर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हैवी लोड नहीं उठाने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं मॉडरेट एक्सरसाइज, जो आप वॉक करते हो वो भी थोड़ा सा छलांगे लगा के वॉक करें ताकि हार्ट रेट की कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। टेकिकार्डिया जब डेवलप होगा तो आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, तो हार्ट में वो पोटेंशियल आएगा। मॉडरेट एक्सरसाइज इज वेरी मच नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। इसी तरह साल्ट रिस्ट्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। साल्ट को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब जब हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि आप साल्ट रिस्ट्रिक्ट करो, तो वो क्या करते हैं, वो कंप्लीटली अपने लाइफ से साल्ट को हटा देते हैं। नहीं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। साल्ट रिस्ट्रिक्शन मीन आपके टेबल पे साल्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज के ऊपर साल्ट डालते हो, वो आप स्टॉप करो। आप कहीं पे खाना खा रहे हो, आपकी तरकारी में जो साल्ट पड़ा हुआ है वो ठीक है। आप रोटी में बगैर नमक के रोटी इस्तेमाल करो तो आपकी साल्ट जो है वो कम हो जाती है, साल्ट इनटेक आपकी कम हो जाती है। कंप्लीटली स्टॉपेज इसका हरगिज मतलब नहीं है। साल्ट को आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, मोर एंड मोर साल्ट की बॉडी में रिटेंशन नहीं होगी, मोर एंड मोर वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आइदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, दोनों कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में? वेट लॉस। बॉडी वेट को आप कम करोगे। ओबीस पर्सन है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो बॉडी वेट आप कम करोगे। जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज की तरफ जाते हो तो इसके साथ दोनों फायदे होंगे। आपका बॉडी वेट भी कम होगा, आपके एक्स्ट्रा फैट्स जो है वो भी डिसॉल्व होंगे। आपको जो करोनरी आर्टरी डिजीजेस होने जा रहे हैं वो भी, उसके चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल पे आ जाएगा। तो हैवी वेट जो है वो आप जो है नंबर ऑफ वेज से लॉस कर सकते हो। आप जो है फूड इनटेक कम करो। आप उसके साथ साथ एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज स्टार्ट करो, तो उसके साथ आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में है वो हमारे पास है स्टॉप स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग पर्सन हो तो आपका ब्लड प्रेशर जिस टाइम पे इंक्रीज है तो बिल्कुल हरगिज़ आपने एक सिगरेट भी यूज नहीं करना। क्योंकि सिगरेट क्या करता है, सिगरेट स्मोकिंग जब आप करते हो, आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम है आपके बॉडी, जिस टाइम पे खौफ के टाइम पे आपकी बॉडी पे जो सिस्टम डेवलप होता है, जिसके साथ आप खौफ में जब जाते हो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या होता है, हार्ट पे प्रेशर डेवलप होता है, टेकिकार्डिया डेवलप होता है। टेकिकार्डिया जब डेवलप होगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, एड्रेनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर आप हार्ट पे एक्ट करेगा, कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा।
इसी तरह ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगेन इंक्रीज हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। तो जब हम स्मोकिंग करेंगे तो एड्रेनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब हम स्मोकिंग क्विट करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज ज़्यादा नहीं होगी, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट है मॉडरेट इथेनॉल। इसके दो कंसेप्ट है इथेनॉल हमारे पास। एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट इथेनॉल हेल्पफुल होगा इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। दूसरा, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इथेनॉल जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहते, लेकिन कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमारे पास जो स्टडी जो हाइपोथेसिस डेवलप हुई है वो ये कहते हैं कि मॉडरेट इथेनॉल जो है वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, नो स्ट्रेस। हम पेशेंट को स्ट्रेस नहीं देंगे। जिन पेशेंट पे स्ट्रेस होगा, याद रहे स्ट्रेस के साथ जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा उनको आप नंबर ऑफ ड्रग्स दे दो, उनको आप एसी इनहिबिटर्स दे दो, उनको आप ARBs दे दो, उनको आप बीटा ब्लॉकर्स दे दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दो, डाययूरेटिक्स दे दो, नंबर ऑफ ड्रग्स आप दे दो, उसका ब्लड प्रेशर उस लेवल पे डिक्रीज नहीं होगा जिस लेवल पे उस ब्लड प्रेशर जो है इन ड्रग्स के साथ होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज कर रहा है। नॉरएपिनेफ्रिन जगह जगह पे नंबर ऑफ वेज से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो जब पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस होगा तो हम उस लेवल पे उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते जिस लेवल पे वेरियस ड्रग्स के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें उस पेशेंट को उसका स्ट्रेस जो है, जो प्रॉब्लम के साथ उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, अगर आप समझते हो, मैंने आपको बताया 2-3 बार आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे दिन में ताकि आपको अंदाज़ा हो कहीं स्ट्रेस के साथ तो नहीं है। अगर स्ट्रेस के साथ है तो बजाय अदर ड्रग्स देने के हम पेशेंट के स्ट्रेस को रिड्यूस करें बाय गिविंग सम ड्रग्स और बाय गिविंग काउंसलिंग और बाय गिविंग अल्टरनेट ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी प्रॉब्लम के साथ उसको स्ट्रेस है तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, हम पोटाशियम रिच डाइट भी दे सकते हैं। अगर पोटाशियम रिच डाइट हम देंगे, पोटाशियम क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगे तो लेस फ्लो ऑफ ब्लड होगा टुवर्ड्स हार्ट, लेस विल बी कार्डियक आउटपुट, तो ब्लड प्रेशर हमारे पास फॉल हो जाता है। इसी तरह जब आर्टरीज को ये डायलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी फॉल हो जाता है। तो पोटाशियम रिच डाइट अगर हम देंगे, पोटाशियम रिच डाइट कौन से हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट में अगर हम देख ले तो एप्रिकॉट हुआ, बनानास हुए, सेब हो गए, और इसी तरह अगर हम पोटैटो, टोमेटो, ये सब्जियां वगैरह, इन सब में पोटाशियम कंटेंट्स जो है ये रिच है, ज़्यादा है। तो अगर पेशेंट पोटाशियम रिच डाइट लेंगे तो क्या होगा, उनके ब्लड वेसल्स डायलेटेड होंगे और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम इस तरह की जो रिच डाइट्स है पोटाशियम की वो भी हम दे सकते हैं। इसी तरह हाइपरलिपिडेमिया को, नेक्स्ट पॉइंट, किस तरह हम नॉन फार्माकोलॉजिकली हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। हम हाइपरलिपिडेमिया को कंट्रोल करेंगे, डिक्रीज करेंगे। लिपिड कंटेंट्स जो है उसके ब्लड लिपिड कंटेंट्स उसको हम रिड्यूस करेंगे। किस तरह रिड्यूस करेंगे, बाय अवॉइडिंग सम सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल रेड मीट कोई खा रहा है तो हम रेड मीट को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि रेड मीट अगर खाएगा तो लिपिड कंटेंट्स अगेन एंड अगेन इंक्रीज होंगे, हाइपरलिपिडेमिया डेवलप होगा, इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो राइजन होगा। तो हम जो है रेड मीट अवॉइड करेंगे। इस तरह और भी जो प्रिकॉशंस होंगे हाइपरलिपिडेमिया की ट्रीटमेंट में वो सारे हम लेंगे ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। तो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास पेशेंट की कंडीशन वर्सन ना हो, स्टेज 2 स्टेज 3 ना हो या कोई ख़ास रीज़न ना हो इंक्रीज ब्लड प्रेशर की, तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ देंगे, मॉडरेट एक्सरसाइज देंगे,
साल्ट को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, न कि कम्प्लीटली स्टॉप करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वेट हम रिड्यूस करेंगे पेशेंट का, स्मोकिंग अगर कर रहा है वो हमें उसको स्टॉप करना होगा। और इसी तरह मॉडरेट इथेनॉल का मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, स्ट्रेस हम जो है पेशेंट की रिड्यूस करेंगे, स्ट्रेस से उसको हटाएंगे। इसी तरह पोटेशियम रिच डाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और हाइपरलिपिडीमिया जो है, जो पॉइंट्स है जिसके साथ हाइपरलिपिडीमिया के चांसेस बढ़ते हैं, वो हम वहाँ से उसकी लाइफ से हटाएंगे। कोई क्वेश्चन हो एज फॉर एज हाइपरटेंशन, अगेन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, वेरियस ड्रग्स जो इसमें इस्तेमाल होंगे, कौन से ड्रग किस टाइम पे देंगे, और कौन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन से कैटेगरी के ड्रग्स जो है वो प्रेफरेबल होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन हो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।